हाय गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है नमपी लाइब्रेरी को लेके कि लाइब्रेरी को इंपोर्ट कैसे करना है। और इसमें इसकी मतलब एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ मैं अभी कि किस तरीके से इसके फंक्शंस काम करते हैं, उनमें इनपुट कैसे पास करी जाती है और वो आउटपुट कैसे देते हैं हमें। तो सबसे पहले हमें अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट हमारी जो भी लाइब्रेरी है, जैसे नमपी एस एम पी। तो हमारी जो numpy लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना है और उसको एक शॉर्ट नेम दे दिया हमने np करके। अब मैं इसको रन करूँगा। इसको रन करने के बाद मैं एक एरे क्रिएट करूँगा। एरे जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, वन डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं। तो एरे 1D मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे वन डायमेंशनल एरे चाहिए क्योंकि, तो मैंने लिखा है यहाँ पे np डॉट एरे। और यहाँ पे इस फंक्शन में जो डॉट एरे करके हमने फंक्शन है, ये हम एक्सेस कर रहे हैं अपनी numpy लाइब्रेरी से। इस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन हैं numpy में, वहाँ से हमें एरे अगर क्रिएट करना है तो इस तरीके से हमें पास करना पड़ेगा और इसके अंदर वैल्यू देनी पड़ती है। अब वैल्यू में हम एक लिस्ट पास कर सकते हैं, हम जैसे कि 1, 2, 3। और लिस्ट क्या होती है ये हमें पता है क्योंकि हम बेसिक पाइथन में देख चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ अपने 1D एरे को, एरे 1D। रन किया मैंने इसको, तो आप देखेंगे कि हमने जो यहाँ पे लिस्ट पास करी थी उसको हमने प्रिंट कर दिया है। तो अब हमारे पास जो लिस्ट है ये वन डायमेंशनल है, लेकिन अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे चाहिए तब हमें क्या करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एरे 2D np डॉट एरे। फिर मुझे यहाँ पे अपनी लिस्ट पास कर देनी है, जैसे कि 1, 2, 3। और इसमें मैं कॉमा करके फिर से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और कोई अलग नंबर दे दूंगा पास करने के लिए। अभी यहाँ ध्यान देने की बात है कि स्क्वायर ब्रैकेट को एक बार फिर से यूज़ करना है, मैं आपको बताता हूँ करके। अब मैं जैसे प्रिंट करूँगा एरे, एरे की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ेगा पर कर देता हूँ ठीक। तो एरे 2D में इसको प्रिंट करता हूँ। तो अभी हम देखेंगे, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 रो है हमारे पास में। ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकंड रो है। और इस तरीके के डेटा को कहते हैं हम 2 डायमेंशनल डेटा। ये जो था ये 1 डायमेंशन में था क्योंकि एक ही लिस्ट के अंदर हमारे पास सारा डेटा था, तो ये था 1 डायमेंशनल एरे। लेकिन हमने यहाँ कॉमा लगा के एक और लिस्ट पास करी है और इस लिस्ट के बाहर हमने एक और करली ब्रेसेस जो है, करली ब्रैकेट जो है हमारी, उसको शुरू किया है और क्लोज किया है। तो अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा। जैसे कि ये मैंने इसको रन किया है तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाता है। तो ये नहीं करना है हमें। जब भी हमें 2 डायमेंशनल डेटा को मतलब 2 डायमेंशनल डेटा चाहिए तो हमें 2 बार अपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तो आउटर ब्रैकेट होगी हमारे पास और उसके बाद हमारे पास लिस्ट होगी। तो ये हमारे पास हमने 2 रो और 2 कॉलम क्रिएट कर दिए हैं हमने। ये हमारे पास इसका फर्स्ट 0th एलिमेंट है रो का, और कॉलम का भी, कॉलम ऊपर से नीचे तक होता है और रो सामने से देखते हैं हम। तो ये हमने एरे को क्रिएट करना सीखा अभी इसमें। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास पाइथन में लिस्ट तो पहले से ही होती है, तो जैसे कि यहाँ पे हमें लिस्ट दिखाई दे रही है वैसे ही आउटपुट में दिखाई दे रही है, उसका फ़र्क क्या है, क्या ज़रूरत है एनपी एरे लिखने की, क्योंकि ये तो डायरेक्ट भी प्रिंट हो सकती थी। तो देखिए हमारे पास जो भी डेटा रहता है साइंटिफिक डेटा, जिसको कि हमें मतलब कैलकुलेशंस करानी है, हमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस, तो पहले अपना जो नॉर्मल डेटा होगा, जो नॉर्मल लिस्ट होगी ना, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एनपी में, नमपी के एरे में। तो जब नमपी एरेज में वो डेटा फॉर्मेट चला जाएगा, उसके बाद ही नमपी लाइब्रेरी जो है हमारे डेटा को प्रोसेस कर पाएगी और काफ़ी फास्ट हमें आउटपुट रिजल्ट दे पाएगी। तो इसलिए डेटा को चेंज करना ज़रूरी होता है एक नॉर्मल लिस्ट से एनपी यानी कि नमपे के एरेज में। तो अब हम एक और फंक्शन देखेंगे कि ज़ीरोज़ कैसे क्रिएट करते हैं। ज़ीरोज़ मतलब देखिए
मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया, फिर मैंने कहा कि np डॉट जीरोस। तो यहाँ पे हमें एक टप्पल पास करना है इस फंक्शन के अंदर। टप्पल की वैल्यू है जैसे 2, 3। तो अब मैं इसको रन कर दूंगा, प्रिंट जीरोस। मैं इसको रन किया। अब आप देख पाएंगे कि मुझे कोई बहुत बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ा है। अगर हमें बिना नंपी के इसको प्रिंट कराना होता तो हमें फॉर लूप यूज़ करनी पड़ती, और वो भी 2 बार, यानी कि नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे नंपी का। तो हमने लिखा कि नंपी में एक जीरोस फंक्शन है, उसको एक्सेस किया हमने, और हमने कहा कि हमें 2 रोज चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। तो हमारे पास 2 रोज आ चुके हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम ही है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हमें 5 रोज चाहिए और 3 कॉलम, तो ये देखिए, तो हमारे पास 5 रोज आ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और कॉलम हमारे पास 3 ही है क्योंकि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन आता है वंस का, कि हमें अगर वंस क्रिएट करने हैं तो बिल्कुल सिमिलर ऐसे फंक्शन है। और इसके अंदर भी मैं जैसे लिख देता हूँ 4, 6 कर देता हूँ। तो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। जैसे मैंने इसको रन किया तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास 4 रोज आ चुके हैं और 6 कॉलम्स आ चुके हैं। ये 4 रोज हैं और कॉलम भी 6 है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम है। तो ये जो वैल्यू रहती है हमारे पास किसी फंक्शन के अंदर, इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी वो रो को इंडिकेट करती है कि कितनी रोज हमें चाहिए, और सेकंड वैल्यू जो है हमें कॉलम्स को इंडिकेट कर रही है कि कितने कॉलम्स चाहिए हमें। अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह 60 कर दूंगा ना, तो हमारे पास ये 60 कॉलम आएगा, कॉलम आ जाएंगे। तो 0 और 1 हमने देख लिया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट फंक्शन देखेंगे अभी के लिए, अरेंज np डॉट अरेंज। तो अरेंज काम कैसे करता है, इसके लिए आपको जैसे फॉर लूप याद होगी, एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये वैल्यूज दे रहा हूँ, और सॉरी, फंक्शन के अंदर हमें एक और ब्रैकेट देनी पड़ेगी और हमें प्रिंट कराना पड़ेगा अरेंज को। तो जैसे मैंने इसको रन किया है, नंपी ओके डबल आर है ना, एक्सपेक्टेड इंस्टेड स्केलर आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड इंस्टेड ऑफ अ टप्पल। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो हम देख पाए ओके। तो जो हमारा अरेंज नाम का फंक्शन है, देखिए अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं ना, तो अभी आप इस फंक्शन के अंदर कहीं भी क्लिक करके शिफ्ट और टैब प्रेस करिए, आपके पास सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो जो अरेंज नाम का फंक्शन है उसको चाहिए होता है एक स्टार्ट, एक स्टॉप और एक इंक्रीमेंट, यानी कि जिसको स्टेप कहा गया है। तो फॉर लूप में भी हमने इसी तरीके से देखा है, वो भी ऐसे ही काम करती है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, हमने कहा कि 0 से हमें स्टार्ट करना है और 10 तक ले जाना है हमें, और 2 का इंक्रीमेंट करते रहना है हमें हमेशा ही। तो हमारे पास सबसे पहले 0 आया, फिर 0 में +2 यानी कि इंक्रीमेंट लगा 2 का, 2 आया, फिर उसमें 2 का इंक्रीमेंट लगेगा 4, फिर 6 और 8। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब आप कहेंगे कि 10 तो आया ही नहीं, तो 10 एक्सक्लूड होता है क्योंकि हमारे पास 9 ही वैल्यूज आएंगी। जैसे कि मैं इसको प्रिंट करके बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ लिखा 1, तो हमारे पास 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज चाहिए। 10 एक्सक्लूड हो जाएगा और इंक्रीमेंट 1 का रहेगा। तो देखिए क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो है ना 9, यानी कि 1 से लेके हमारे पास 9 तक 9 एलिमेंट्स आ चुके हैं, और 10th एलिमेंट हमारा 0 भी तो है, 0 भी एक एलिमेंट है। तो हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट आ चुके हैं और इंक्रीमेंट 1 का लगाया यहाँ पे। तो जब मैंने 2 का इंक्रीमेंट लगाया था ना, तो हमारे पास आ रहा था 0, 2, 4, 6, 8। अब 9 नहीं आना था, उसमें 10 आना था, लेकिन 10 नहीं आएगा क्योंकि 0 भी तो है इंक्लूडेड। अगर 10 भी चाहिए ना हमें, तो हमें यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा और इंक्रीमेंट हमें 2 का देना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारे पास 10 भी आ चुका है।
तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें कि हमने नमपी को देखा कि नमपी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कैसे करते हैं और इसके जो फंक्शंस हैं उनको कैसे एक्सेस करते हैं। साथ ही इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि डेटा को नमपी में क्यों चेंज करना है, क्योंकि नमपी में अगर ऑपरेशंस करने हैं हमें अपने डेटा के साथ, तो हमें डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा नमपी में, और फिर हम फास्ट ऑपरेशंस कर पाएंगे, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी ये एक बेसिक ट्यूटोरियल था। तो नमपी में 1 डायमेंशनल एरे कैसे बनता है वो हमने देखा, 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनता है वो भी हमने देखा। उसके बाद अगर हमें एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है ज़ीरोज़ की, तो वो कैसे क्रिएट होती है वो हमने देखा। और इसके बाद हमने वंस देखा कि एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें सारी वैल्यू 1 1 1 रहे हर एक रो और कॉलम पे, तो ये कैसे होता है ये भी देखा है। हालांकि इनके हम एडवांस वर्जन भी देखेंगे आगे। फिर हमने लास्ट में देखा कि अरेंज फंक्शन कैसे काम करता है, कि कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं एक एक ही लाइन के कोड में। ये पूरा एक ही लाइन का तो कोड है, लास्ट में हमने प्रिंट कराया इसको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।